hear a lot of similar word in my day-to-day life while I'm coaching people. I'm a CrossFit coach, so whenever I go on the floor, I deal with lot of people. ठीक है, lot of people. You. I know. So there are a few words I really want to understand the exact meaning of these words. Okay. The very first one is ADHD. Yes. There's anxious. Yes. Then anxiety. एक बार मैं ऐसे ही पूरा वर्कआउट समझा रहा था, ठीक है. One guy was standing right in front of me. I explained all the workout very politely and the easiest way any coach I could do. I second that. You do that. ठीक है. अच्छे से आप explain. हाँ. And पूरा explain मतलब 2 मिनट का टाइम लिया मैंने उसको सब कुछ explain किया and after explanation he is saying that sorry sir, can you please explain me again? Like are you all right? Yeah, of course I can do that. बोलते हैं no like can you please explain the whole thing again because I have a ADHD. So I'm like what the fuck is this ADHD? You are standing right in front of me. मैं आपसे आंखों में आंख डाल के बात कर रहा हूँ, explain कर रहा हूँ and उसके बाद आप 2 मिनट बाद बोल रहे हो कि can you explain me the entire thing? ADHD का full form attention deficit hyperactivity disorder होता है. ये इसको एक बीमारी कह सकते हैं, एक disorder है ये. Okay. It is affecting our attention capacity. Okay. अभी इसके 3 टाइप्स होते हैं. Okay. एक होता है हाइपर एक्टिविटी वाला टाइप, जहाँ पे हमें एक जगह पे बैठने का नहीं होता है. वी आर ऑलवेज मूविंग, जिटरिंग. ऐसे मैं अभी बैठी होता हूँ, लाइक हाँ ठीक है कुछ और करते हैं, उठ रही हूँ मैं कुछ और कर रही हूँ, ये कैसे कर. दैट इज हाइपर एक्टिविटी. जनरली बचपन में ज्यादा होता है एंड अडल्ट हाइपर एक्टिविटी उतना इट्स नॉट एज कॉमन. दूसरा इज इनअटेंशन व्हिच साउंड्स लाइक व्हाट दिस पर्सन वाज फीलिंग. इनअटेंशन मतलब ध्यान रह नहीं पाता, यहाँ पे नहीं रह पाता, हमारा ध्यान भटक रहा है. एंड देन थर्ड वन इज द कंबाइंड वर्जन, दोनों हो जाता है. ये एक बीमारी है जो अक्सर टीनेज में सबसे पहले पकड़ी जाती है, बट इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम. मतलब बाय बर्थ हमारे ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं ब्रेन से चालू होता है. इट्स नॉट समथिंग जो मैंने किसी झगड़ा किया तो कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं. इट्स समथिंग दैट इज वेरी बायोकेमिकल, हमारे ब्रेन में असर पड़ता है इसका. दैट इज व्हाई वी डेवलप ADHD. So as a coach, yes, what would you suggest me to how to deal with them? Yes, so for people with ADHD, breaking your instructions works very well. अगर मैंने एक लंबा अभी जैसे मैं बात करके तो वैसा होगा तो बंदा फोकस उसका चला जाएगा. But I will give smaller instructions. Okay. First, what I want to do is do this. Got that? Then he got that. वो register हो जाएगा. उसके बाद then you're just breaking down the steps. अगर 10 steps है तो आप एक एक करके बता रहे हो. तो instructions shorter होते हैं and बीच में check in करते हो आप, तो सामने वाले को थोड़ा और processing time मिलता है. कैसे समझा, ये समझा वैसे. And as a psychotherapist, how you will deal with the ADHD person? Correct. So अगर somebody who has severe ADHD तो उसके लिए medications भी होता है. अक्सर it is recommended because medications क्या करता है. So ADHD ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं, हमारे ब्रेन में ध्यान नहीं दे पा रहा, ऐसा नहीं है. हमारे ब्रेन में बहुत कुछ हो रहा है, वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है. छन्नी जैसे whatever I need to know वो मैं फिल्टर नहीं कर पा रही. Everything is coming at once. That is what is happening generally in ADHD. तो either एक तो मेडिकेशन का रूट है, so I'll refer them to a psychiatrist. फिर एज अ साइकोथेरेपिस्ट मैं उनको अडल्ट ADHD में क्या होता है कि ऐसा होता है कि बचपन से दे हैव डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम अलग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या लोग चले जाते हैं डिस्कस करके, मुझे याद नहीं रहता, या एकेडमिक्स में दिक्कत होती है अक्सर फॉर पीपल बिकॉज फोकसिंग इज अ बिग प्रॉब्लम. तो देयर आर आल्सो इमोशनल कंसर्न्स जो अपने आप उसकी वजह से आते हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, मूड लो हो जाता है. ADHD वाले जो पीपल होते हैं, पीपल विद ADHD, दे ऑल्सो हैव दिस थिंग कि उनका कैपेसिटी, उनको लगता है कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, बट क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं उतना पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पा रहा. कोई बच्चा जिसको ADHD है से टेक अ स्टडी फॉर 20 minutes देन टेक अ 5 minute ब्रेक, फिर स्टडी फॉर 20, तो सब ब्रेक कर करके तो तुम्हारा कैपेसिटी जितना है उसमें हम पूरी तरह उसको यूज करें. सो इट्स नॉट दैट दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, उनकी कैपेसिटी फॉर फोकस्ड वर्क इज छोटा. तो उस छोटे फोकस में आप उतना आप मैनेज करो कि यू डू बेटर. समझा. देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू टीच देम. ग्राउंडिंग स्किल सिखाते हैं आप उनको, एंजाइटी कम होती है ताकि दे आर एबल टू फोकस इन दैट टाइम. तो वो स्ट्रेटजीज भी हम थेरेपी में सिखाते हैं. ओके. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल who come to the box or gym and they are very anxious about their physical appearance. ठीक है. Yes.
वो बार बार अपना शर्ट ऊपर नीचे खींचते रहते हैं और दे आर टू मच कॉन्शियस अबाउट कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है, कहाँ देख रहा है. एंड इवन दो इफ दे आर डूइंग द पुश अप, इवन दो दे आर डूइंग द हैंडस्टैंड, व्हाटएवर इट लाइक द मूवमेंट इन दैट डे, पर्टिकुलर डे, they will be very much conscious about their self. And I can see that some of the people is like, you know, like this. Correct. Okay. Like, it's a lot of things happening in their mind and physical things, which is very much visible. Correct. Okay. Why does those things happen? Whatever the body you have right now, that you have choose, right? You have chosen that. कोई भी same way में पैदा नहीं होता है. ठीक है. You have chosen. That either you are 35, 25, 45, जो भी you have built a physique in a way you are right now. Then why you are feeling so anxious about your own physique? Either that is gym or not gym, maybe the workplace or maybe in front of your relatives or friends. I really want to understand that mindset, that how the people reach to that conclusion that where they feel like everyone is looking at. इसमें आप दो सवाल पूछ रहे हो कि एक तो है what is anxiety, what is that? Okay. But you're talking about physique, exactly. How comfortable I feel कि मैं कैसे दिखती हूँ. वो एक दूसरे बकेट में आता है, बॉडी इमेज कंसर्न. That you can say. तो बॉडी इमेज जो होता है, इट्स एन आइडिया कि मैं अपने आप को किस तरह परसीव कर रही हूँ. I look like this, but the society is saying this particular slim, trim, gorgeous lady is the beauty standard. तो when मैं तो घर में खुश हूँ. But when I'm seeing this world who's saying okay that is pretty, you are not. That makes me feel uncomfortable. मुझे लगता है कि तो फिर मैं कुछ करूँ क्या, मेरे में कुछ गड़बड़ है क्या, should I fix myself? तो वो एक इमोशंस जो होते हैं, जो इट्स नॉट अगेन ये किसी ने मुझे कुछ कह दिया उसी में ये नहीं होता. ये बचपन से जो एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ में होते हैं उसकी वजह से होता है. People are not born with these concerns. Definitely, that's why ये नहीं होता. I already said that. बिल्कुल. You are not born in that way. Then why you have built and you have chosen your body the way you are right now? Then why you are feeling uncomfortable after so much? This chosen वाले में मेरे को थोड़ा सा like personally as a healthier woman, I would say कि I don't think we choose our body. Of course, we choose our diet, we choose our lifestyle. That is true. That is the way only. Correct. Lekin there is genetics involved. There is like family, like culture involved. What kind of things you eat involved. So it is not only that a person chooses their body size or figure or physique. I think there's a lot of things that I can't control at a certain point. It's chosen. Correct. Again, it's chosen. Sure. If you already know that what's going wrong in your diet, if you already know that what you can definitely eliminate from your diet or day-to-day life, or maybe you can go and do some workout, or maybe like very smaller change in your lifestyle can give you the desired body, or maybe something what you want to. Right. The thing is, and if you're not getting there, it means it's chosen. The problem here is कि even the typically gorgeous people who are slimmer, trimmer, whatever the standard जो है, they also have these challenges. They also look into the mirror and feel like, some people, not everybody, and they feel like, no, I need to get better. I need to feel like, I need to look prettier. Like I need to change my physique. The thing is कि until it's in your mind, it's okay. That's something कि ठीक है, यहाँ तक ठीक है. But if it's very much visible in front of the crowd, in front of your friends and everywhere, then it's a problem. Correct. Yes. Because everyone have that insecurity and everyone want to be some ऐसा होना. उसके दिमाग में एक perfect figure होता है कि मुझे ऐसा दिखना है, ऐसा होना है, ऐसे पहनना है, वो करना है. That वहाँ तक ठीक है. वहां तक प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर वो चीज अगर आपके बॉडी पे अगर विजिबल है, बिकॉज ऑफ दैट योर सेल्फ स्टीम इज गोइंग डाउन, योर वर्क इज बीइंग इफेक्टेड, इवन योर वर्कआउट इज बीइंग इफेक्टेड, एंड ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, हाउ दे आर लुकिंग एट यू. ठीक है, and what they think about you, then this is the problem. Right. And इसमें भी I will bring back society. क्योंकि ये भी जैसे हमने कहा ना कि बचपन से बच्चे ऐसा नहीं पैदा होते कि I don't look good. People are different structures, लेकिन they don't feel this. But the experiences they are having from family or from friends, जो comparison होता है कि तुम dark हो या whatever is told to you, धीरे धीरे करके वो you build in your head कि is that ऐसा है क्या. पहले 2 बार you'll push it away कि नहीं वो बोल रहे. But when more and more people are pointing out कि ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये fix करो, then you start to feel that insecurity. And अक्सर जो adults होते हैं who are feeling insecure or like you said fidgeting कपड़े के साथ वगैरह, there are people who grew up with that low self esteem, that feeling of I'm not good enough.
Okay. तो हमारे मन में वो जब हो जाता है कि अपने बारे में बिलीफ हो जाती है कि आई एम नॉट इनफ इन सम वे, Yeah, फिर right. वो हर जगह पे इन डिफरेंट वेज असर करता है. हाँ, वो दिखता है, वो दिखने लग जाता है. बिल्कुल. So as a coach, how I should be dealing with those people? I would say कि as a coach saying कि don't do that, Okay. वो बहुत ऐसा Yeah, invalidating हो जाता definitely, है definitely, कि definitely. इतना क्या बात है, तुम you're good only, no, Yeah. that doesn't help generally, Definitely. कि वो definitely. superficial feel होता है. Yeah, right. Instead focusing on कि तुम्हारे goals क्या है. Now that you're here, you're trying to get this version of yourself, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं साथ में, focusing on that. Yeah, तो exactly, ये exactly. शेमिंग जो हमारे स्कूल वगैरह में करते हैं, तुम मोटे हो, कम करो, ऐसा करोगे तो क्या होगा, ये शेमिंग होता है. हम उसको शेम करके फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. Right. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन स्ट्रेटजीज बहुत शेमिंग वाले होते हैं पेरेंट्स के या जो भी कि Yeah, right, ऐसा हुआ तो तुम शादी कौन करेगा तुमसे. Right, right. तो वो शेमिंग टैक्टिक्स विल नॉट वर्क. Okay. बीइंग मोर सपोर्टिव, बीइंग ओके नाउ दैट यू हाउ आर यू फीलिंग, आई फीलिंग अनकंफर्टेबल, तुम्हें एक ब्रेक चाहिए क्या, तुम पानी वानी पी, ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्स. एंड देन फोकसिंग ऑन तुम्हारे गोल्स क्या है अभी. Okay. Also, letting them choose their space a bit helps. For example, if I am somebody, which I am, not in physical standard, but just being in a gym with so many cool people, and I'm like, मैंने आज तक कुछ उठाया भी नहीं है. So then I feel very conscious that I'm standing in the front. Yeah. But I know मैं सामने नहीं खड़े होंगे तो I won't see what you're doing or what you're telling. So then allowing like okay that person to be wherever they are. अगर पीछे जाके खड़े रहना तो that's fine. Trying something new तो पीछे जाके तो they don't feel as seen. तो वो चीजें I think and generally you do like I think everybody Yeah, see, I love learning things. Like I'm already doing all of those things what you said. Correct, yeah. And also I wanted to understand that at the deeper level, because Yes. the more you understand people, the more like उतना अच्छा आप कोच हो सकते हो. Correct. Coaching is like, you know, personal coaching is quite different, but when you are on the floor with more than 10-15 people at the same time and connecting with each person emotionally and being seen is a quite different. Right. Because everyone have paid equally. Correct, definitely. I have to focus on each and every individual there in the space. Right. So you know, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ understanding the movement and explaining the board or workout is not enough. Definitely. I understand and connect with each individual with the mindset that what is the mindset they came here. Correct. That's why I asked you this body image things and why they feel very anxious and how I can deal with it. I think one thing I will admit that you do particularly really well. What I've seen as a fresher to this gym concept only, what you do is you say कि अच्छा that is very good. Like, you know I'm पक्का clueless. मुझे पता नहीं यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचना है. But you still say that's very good. Okay, keep doing that. Or you come and you show it exactly how. That is a very good thing because I'm like, okay, if you're saying very good, I feel more safer. Right. I'm not feeling threatened. Of course, there are other, like, you know, in general, दुनिया में ऐसे coaches होते हैं, वो say कि fix this movement, ये ठीक नहीं. So then I feel more and more कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है. अगर मेरा internal voice ऐसा है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, सामने वाला भी मुझे ये बोल रहा है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो मैं accept कर दूंगी मुझसे कुछ नहीं होगा. Right. But if I'm entering with शायद मुझसे कुछ नहीं होगा, and सामने वाला person से ये बहुत अच्छे से किया है, फिर से करो, एक और बार करो. Maybe I'll open myself up to trying this more. Right. That's why I did the 50 skips. मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया. That was very nice. Like very first time you did that. Yeah, I bought a rope. उसके बाद घर में करूँगी मैं. उसका किया नहीं, that's a different thing. But I bought it. I was very passionate. But that is what happens. I entered with भाई मेरे को तो यही करना नहीं आता. And I tried it before with other people also. And the instructions didn't make sense then. But what you said was okay. Try it करो, इतना करो, ऐसा करो, and then you said, okay, that's very good. That, at least for somebody like me, that's very good. That made sense कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ तो सही कर रही हूँ, then I can try it again. Right. That really helps. So, as a psychotherapist, yes, correct, good. As a psychotherapist, how you would treat the people who is like कह सकते हैं कि body image का शिकार है. Correct. So body image challenges अक्सर जैसे हमने पहले कहा एंजाइटी का एक डिफरेंट वर्जन होता है. एंजाइटी इज मोर जनरल. एंजाइटी मतलब घबराहट. एंजाइटी फीलिंग होती है, सबको होती है, नॉर्मल होती है. एंजाइटी डिसऑर्डर इज समबडी हु बहुत ज्यादा सिवियरिटी हो जाता है, उनको डायग्नोसिस मिलता है, जैसे डेंगू का डायग्नोसिस मिलता है वैसे. तो एंजाइटी का एक we can be anxious about different things. I can have workplace anxiety. वर्क के रिलेटेड बहुत एंजाइटी हो सकता है, बट बाकी एरिया में I'm fine. वैसे ही एक एरिया है बॉडी इमेज. बॉडी इमेज एज मेरे बॉडी के बारे में मुझे बहुत एंजाइटी है. मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट लुक गुड. मुझे ऐसा लगता है कि मैं
लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कहीं भी रूम में जाती हूँ तो आई फील वेरी सीन, फील वेरी अगली, ऐसे सब बहुत वर्जन्स होते हैं. एंड दिस इज रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे लुक. Extremely gorgeous people by societal standards and not so like that. सबको ये feeling हो सकता है. It is not about how. So when somebody like that comes to the therapy space, अक्सर हम मतलब उनकी लाइफ की कहानियां जहाँ उन्होंने सीखी कि they are some way enough नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है उनकी लाइफ में, कहाँ से सीखा, कब से चालू हुआ, वो स्टोरीज को हम स्पेस देते हैं. We discuss that. A lot of conversations होता है. I also use sometimes art and play in therapy. It's a whole modality. मतलब expressive arts therapy होता है उसको. तो जैसे एक तो I don't have much anxiety, but I would love to try that. Yeah. And that's a different concept we should definitely talk about, because mental health therapy space is not just for बीमारियाँ. It is for growth. It is for developing. जैसे जिम होता है, it is for growth. Yeah, right. Exactly. Therapy is for growth. मुझे लाइफ में कोई गोल्स चाहिए तो I can go to therapy and be like, ठीक है, मैं कैसे गोल्स फुलाऊं. Therapy is open for everybody and it is great. It is like health checkup जैसा है. How am I feeling? मेरे को अपने thoughts explore करने हैं. अभी तक मेरा thought कुछ दूसरा था. I was thinking something different, that if you have some kind of disorder, then you have to go to the psychologist. Yeah. 1 घंटे का स्पेस है जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बन सकते हो, कोई भी थॉट शेयर कर सकते हो, एंड सामने वाले की गारंटी है कि आई विल नॉट जज यू बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर पेइंग मी फॉर. बट एक कॉन्सेप्ट होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. ओके. कंडीशनल मतलब बचपन से अक्सर, दिस इज नॉर्मल फॉर मोस्ट पीपल, कि हम जाने अनजाने में एज बच्चे ये सीखते हैं कि जब मैं स्कूल में अच्छा करती हूँ तो पापा बोलते हैं कि अरे वेरी गुड बेटा, अच्छे बच्चे. तो देन आई लर्न कि अच्छा मुझे पापा से ये शाबाशी चाहिए, देन आई विल हैव टू स्टडी वेल. I do well. Right. लेकिन मैंने समझो मैंने थोड़ा कम मार्क्स लाए, पापा बोलेंगे अरे क्यों ऐसा किया. I'm not saying my papa. I'm saying in general हमारे पापा जैसे होते हैं, पेरेंट्स जैसे होते हैं. Right. उसको कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. पॉजिटिव रिगार्ड मतलब सपोर्ट या कनेक्शन. Yes, right. उस कंडीशन पे बेसिस है कि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम एक अच्छे बच्चे कंसिडर किए जाओगे. Right. या तुम अच्छे से हमारी हेल्प करोगे, then you're a good kid. हाँ, तो maybe you will get a cycle or exactly. वो रिवॉर्ड्स आते हैं. तो हम ये सीखते हैं कि I am worthy. मैं एक अच्छा इंसान तब होता हूँ जब मैंने ये टिक किया हो. लेकिन साइकोथेरेपी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू आर वर्दी जस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट. तुम हो, इंसान हो, इसलिए तुम वर्दी हो. Yeah, this is not me. This is Carl Rogers. ये हमारा जो साइकोथेरेपी का कोर जो लीडर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, that is his thought कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जब होता है, that's when इंसान चेंज हो सकता है. इसका एग्जांपल खास आई गिव पीपल इज क्रिमिनल्स जो होते हैं. क्रिमिनल्स को भी हम ऐसे ही ट्रीट करें कि तुमने क्राइम किया, इसकी वजह से यू नॉट अ बैड पर्सन, यू आर समबडी हु डिड अ बैड थिंग. तुमने जो किया वो गलत है, उसके लिए हम ऑफ कोर्स तुम्हें सजा मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन तुम एक इंसान बुरे नहीं हो. अगर मैंने उनको बुरा इंसान ठहराया, देन वो कैसे चेंज होंगे? उनको लगेगा मेरे को लोग बुरा समझ रहे हैं तो मैं क्या ही करूं. बट इफ आई एम सेइंग यू आर अ गुड पर्सन हु डिड अ बैड थिंग, देन देयर इज स्कोप फॉर चेंज. फिर वो उसको लगेगा कि ठीक है, मैं चलो मेरे पे कोई विश्वास कर रहा है तो मैं थोड़ा ट्राई करूं. Definitely Gaja needs therapist. वो अलग बात है, वो therapist. But there are therapists in jail setups. My one of my classmates immediately after her masters had gone into this jail setup therapy. हम लोग सब honestly because we were freshers तभी, तो ऐसा फील्ड में तो हम ना जाए. मेरे को तो मेरी फट रही है. but now at this point in my journey, अगर मुझे ऐसा opportunity मिला, I will definitely explore it. I mean, I should definitely not laugh on that. Gaja should need, you know, the Gaja and the Palestine things going on right now, right? Because how मैं यहाँ पे भी ना, this is also very deep नहीं है, मतलब वो तो बहुत देखने में तो काफी वो shallow दिखता ही है, and it's very disturbing looking at the mass of the people committing crime. Definitely. Right? Definitely. So ये कौन सा लेवल का आपको लगता है कि इतने बड़े लेवल, जैसे अब अगर एक आदमी का अगर मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है तो उसको साइकियाट्रिस्ट और मे बी साइकोथेरेपिस्ट जो है वो लोग उनको सही कर सकते हैं, मे बी उनको काउंसलिंग दे सकते हैं. बट व्हेन देयर द मास पीपल आर डूइंग द सेम क्राइम, हाउ द साइकोथेरेपिस्ट हेल्प देम? इट डजंट. अच्छा, ये ऐसा प्रॉब्लम है जो सर्वाइवल को असर कर रहा है. तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्लोज हायरार्की. ऐसा एक मतलब थियोरी जैसा है. एक ट्रायंगल शेप का, पिरामिड जैसा, और हर पिरामिड के एक लेयर में कुछ कुछ लिखा रहता है. तो स्टार्टिंग में ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ही जाके तुम ऐसा, दैट इज अ पीक.
सो बेसिक लेवल पे सर्वाइवल स्किल्स, सर्वाइवल के लिए जो खाना, फूड, शेल्टर, उसके ऊपर आता है प्यार, लविंग, बिलोंगिंगनेस, उसके ऊपर ऐसे चीजें, लास्ट में आता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन. Yeah, right. आई कांट अभी फॉरगेट गाजा, लाइक अगर मैं अभी धारावी में गए, आई एम टेलिंग अ चाइल्ड तुम्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, व्हाट विल द चाइल्ड अंडरस्टैंड? उसको Right. खाना नहीं मिल रहा है, उसको सेफ्टी नहीं मिल रहा है, पापा के मार रहे हो उसको, Right. उसको आई कांट से कम काउंसलिंग पे आओ. दैट चाइल्ड नीड्स फिजिकल सेफ्टी पहले, उसको सर्वाइवल का एक सपोर्ट चाहिए. सो खाना पीना, 2 वक्त की रोटी, ऑल ऑफ दैट ही नीड्स फर्स्ट. वंस वो सर्वाइवल का मैनेज हो पाए, देन आई कैन टॉक टू, बिकॉज ऑनेस्टली हमारे कंट्री में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेंटल हेल्थ लग्जरी हो जाती है. Right. पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, Right. या सेफ्टी इतनी कम है कि वहां तक मेंटल हेल्थ तो एकदम सेकेंडरी हो जाता है. वी नीड टू जस्ट डू थिंग्स टू कीप आवरसेल्व्स अलाइव. Or maybe nowhere exist. Exactly. That's the problem. तो then ऐसे situations में you can't be like okay, send psychotherapists and fix people. वो तो नहीं हो सकता क्योंकि safety नहीं है, Yeah, survival right. नहीं है. ओ उड़ते उड़ते ख्याल आया था इसलिए पूछते हैं. It's okay, it's fine. अच्छा होता अगर ऐसा कर सकते थे, but Yeah, literally मुझे ऐसे ही लगा कि काश ऐसा होता तो काफी जगह पे ऐसे इतने बड़े लेवल पे चीजें हो रही हैं. यहाँ पे भी कितना कुछ हो रहा है. यहाँ पे भी डेफिनेटली कितना कुछ हो रहा है. तो काश हम बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ फिक्स कर पाते. बिल्कुल. बट ये फिक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी दैट आल्सो आई डिसएग्री विद. थेरेपी इज नॉट अबाउट फिक्सिंग पीपल. मेरा तो वो कोर है. थेरेपी इज अबाउट गेटिंग टू नो योरसेल्फ. एंड उसके बाद तुम चूज करो, तुम्हें यू वांट टू कंटिन्यू दिस बिहेवियर, यू कंटिन्यू even if it's harming you, but I am going to like, it's like okay, वही डायरी वाला thing, talking diary. Really great. My God, I can, I have one quality. I can be very funny on a serious topic. Dark jokes. Oh, dark jokes are good. I like dark jokes.